नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक आप सभी का अपने YouTube चैनल कृषि काशी पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि मैं आप सभी के लिए उत्तर प्रदेश स्पेशल की क्लास AGTA के जो बच्चे हैं UPPCS जो भी एग्जाम देंगे, UPPCS का, यूपी ट्रिपल एस सी का, उन सबके लिए है। दोस्तों, आज का जो बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है जनगणना 2011 की जो है सेंसस, उसको मैं पढ़ाऊंगा। दोस्तों, इससे हर एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है। पिछली बार भी AGTA के एग्जाम में एक क्वेश्चन आया था, मैंने उसको भी रखा है और बहुत सारे प्रैक्टिस भी क्वेश्चन रखे हैं, जिससे कि इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं जाएगा इस टॉपिक से। ठीक है दोस्तों, देरी न करते हुए आप सभी को इस टॉपिक से रूबरू करा रहा हूँ। देखिए आप और इसका प्रैक्टिस भी करिए। यहीं पे सब कुछ याद कराना है। ठीक है, मेरा उद्देश्य है यहीं पे आप सभी को सब कुछ याद करा दें। ठीक है, जनगणना 2021, सेंसस 2011। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ठीक, जनसंख्या, जो कुल जनसंख्या है अपने उत्तर प्रदेश का, वो है लगभग 20 करोड़। ठीक है, 2011 के अनुसार। ठीक है, 19,98,012, अच्छा, 19,98,12,12,341, अप्रॉक्स मान लीजिए 20 करोड़ दोस्तों। एक मिनट, 20 करोड़। ठीक है दोस्तों, अब इसमें भी जो है देश का टोटल, जो देश का जनसंख्या 100% है, तो उसमें से 16.51% जो है उत्तर प्रदेश में। ठीक है दोस्तों, अब इसमें भी पुरुष कितने परसेंट है और महिला कितनी परसेंट है। पुरुष 52.29% है और महिला 47.71% है। ये 2011 के सेंसस के अनुसार है दोस्तों। उसमें भी ग्रामीण जनसंख्या जो है 77.73% और शहरी जनसंख्या 22.27% दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। सबसे अधिक जनसंख्या वाले जिले, यही सब क्वेश्चन आता है दोस्तों, यही हमको याद करना है। सबसे अधिक जनसंख्या किस जिले का है? प्रयागराज, मुरादाबाद और गाजियाबाद। टॉप तीन का ही इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, उससे बाहर नहीं आता है क्वेश्चन। फिर देखिए नेक्स्ट क्या है, सबसे कम जनसंख्या वाला जिला, या सबसे अधिक पूछेगा या सबसे कम पूछेगा। सबसे कम जनसंख्या है महोबा का, फिर चित्रकूट का, फिर हमीरपुर का दोस्तों। दोस्तों, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, जनसंख्या घनत्व, पॉपुलेशन डेंसिटी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जनसंख्या घनत्व जो कि अपने उत्तर प्रदेश का है, वो 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी। ठीक है दोस्तों, और 2001 से 11 के बीच में लगभग 139 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी बढ़ा है। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग चलते हैं सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किस किस जिले का है। तो सबसे ज्यादा है जो दिल्ली के पास है, गाजियाबाद, उसकी जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। दूसरा बनारस है, जहां से मैं हूँ। तीसरा है लखनऊ दोस्तों। ये तीनों आप याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। जनसंख्या घनत्व बहुत पूछता है, बहुत चांस भी है आने के इसके। और सबसे कम वाला भी याद कर लीजिए, जनसंख्या घनत्व कौन सा है? ललितपुर दोस्तों। जनरली दोस्तों देखो, ये उत्तर प्रदेश का मैप है, ये ललितपुर हो गया और ये सोनभद्र हो गया। ठीक है, ये दोनों को साथ में याद कर लो, ललितपुर, सोनभद्र और हमीर सबसे कम जनसंख्या वाले घनत्व वाले जिले हैं। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। तीसरा पे हम लोग साक्षरता दर देखते हैं, लिटरेसी रेट देखते हैं दोस्तों। कुल साक्षरता कितना है? कुल लगभग 67.72% है कुल अपना साक्षरता। फिर उसमें पुरुष का साक्षरता कितना है? 77.30%। और महिला कितना है? 57.20। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों हम लोग चलते हैं, पुरुष और महिला में साक्षरता अंतर पूछ सकता है, तो 20.10% है दोस्तों। ठीक है, अब देखते हैं सबसे अधिक साक्षरता किस जिले की है। तो गौतम बुद्ध नगर, सबसे ज्यादा साक्षरता गौतम बुद्ध नगर की है, फिर कानपुर नगर, फिर औरैया। ये तीनों बेहद इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप सभी लोग इसको याद रखें। सबसे कम साक्षरता वाले जिले कौन कौन से हैं? श्रावस्ती, बहराइच और बलरामपुर दोस्तों, इसको भी याद रखिएगा आप। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, देखते हैं और इसके बारे में कुछ डिटेल। जैसे दोस्तों देख रहे हैं आपकी लिंगानुपात, सेक्स रेशियो। ठीक है, औसत जो उत्तर प्रदेश का सेक्स रेशियो है वो 912 है। भारत में कितना है? 943। सेक्स रेशियो मतलब कि 1,000 पुरुष पे कितनी महिला, फीमेल। ठीक है, तो 912 उत्तर प्रदेश का है। ठीक है, और पूरे भारत का 943 सेक्स रेशियो 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ दोस्तों। फिर क्या है, सबसे अधिक लिंगानुपात वाले जिले, जहाँ पे मेल फीमेल मतलब ठीक हो। ठीक है, सबसे अधिक है जौनपुर का। जौनपुर में 1,000 पुरुष पे महिलाएं हैं
1024। ठीक है दोस्तों, 1024। अब आगे चलते हैं दोस्तों। फिर उसके बाद है क्या, आजमगढ़। ठीक है, जौनपुर के बगल में ही है आजमगढ़, उसका है 1019 और देवरिया का है 1017। ठीक है दोस्तों, ये तीनों याद रखें। सबसे अधिक यहाँ पर लिंगानुपात है, सेक्स रेशियो है। ठीक है दोस्तों, मतलब पुरुष से ज्यादा महिलाएं हैं यहाँ पर। सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है दोस्तों, गौतम बुद्ध नगर। गौतम बुद्ध नगर, और आप याद होगा ऊपर मैंने कुछ पढ़ाया गौतम बुद्ध नगर के। ठीक है, गौतम बुद्ध सबसे अधिक साक्षर वाला है। तो जो पढ़े लिखे होंगे, ठीक है, वहीं पे जैसे केरल का सेक्स रेशियो बहुत ज़्यादा है, ठीक है, वैसे यहाँ का भी सेक्स रेशियो है। जो पढ़े लिखे होते हैं वहाँ मेल फीमेल में इतना डिफरेंस नहीं है। ठीक है, अब हमीरपुर बाग जो है, ठीक है, कम जनसंख्या वाले। ठीक, कानपुर नगर और बांदा मथुरा ये सेम है, जैसे कि दोनों का सेम है, 861 दोनों का है, दोनों को साथ में रख दिया गया है। ठीक है दोस्तों, अब आगे हम लोग देखते हैं बालक, मतलब पाँच, जो बाल लिंगानुपात है, 0 से लेकर 6 वर्ष तक का। ठीक है, उसका जो है ना है 902। ठीक है, सबसे अधिक है बलरामपुर, सबसे कम है बागपत। इंपॉर्टेंट उतना है नहीं, लेकिन आप लोग देख लीजिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं दोस्तों अनुसूचित जाति, एससी, टोटल उत्तर प्रदेश में लगभग 20.69%, मतलब 21% मान लीजिए एससी। ठीक है, शेड्यूल कास्ट। ठीक है, देश में सबसे अधिक एससी जो है जनसंख्या वाला देश उत्तर प्रदेश है। ठीक है, पूरे भारत का सबसे ज्यादा जनसंख्या एससी की उत्तर प्रदेश है। और सबसे अधिक जनसंख्या एससी की सीतापुर में है, और सबसे कम कहाँ पे है, बागपत में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, को याद कर लीजिए। अब नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, वृद्धि दर 2001 से 2011 वृद्धि रेट क्या रहा है। 10 की वृद्धि रहा, ये है 20.23%। वार्षिक वृद्धि रहा कितना, 1.85%। इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, आप देख लीजिए पुरुष का कितना है और महिला कितना। पुरुष का 19.31% और महिला का 21.23%। सबसे ज्यादा जो वृद्धि हुई थी किस जिले में हुई थी, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद और श्रावस्ती। सबसे कम कानपुर नगर और हमीरपुर और बाग। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पे, ये वाला। ठीक है, एसटी के बारे में, अनुसूचित जाति के बारे में तो पढ़ लिया। अब अनुसूचित जनजाति, एसटी मतलब शेड्यूल ट्राइब्स, पूरे उत्तर प्रदेश में 0.6% ही ट्राइब्स है। उसमें भी सबसे ज्यादा ट्राइब्स कहाँ है, सोनभद्र में। ठीक है, और सबसे कम ट्राइब्स कहाँ है, बागपत में। जैसे एस सी हो गए बागपत में सबसे कम, वैसे एस टी भी सबसे कम कहाँ पे है, बागपत। दो जिले ऐसे हैं जहाँ पे एस टी है ही नहीं, तो शेड्यूल ट्राइब्स है ही नहीं, वो है अयोध्या और है जालौन जिला। ठीक है दोस्तों, ये बेहद इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये क्वेश्चन आ सकता है कि किस जिले में अनुसूचित जनजाति नहीं पाई जाती, तो अयोध्या और जालौन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप लोग देखिएगा इसको। फिर क्या है, नवा जो हमारा है, ठीक है, वो है स्लम जनसंख्या। ठीक है, देश में स्थान चौथा है स्लम वाले एरिया में। ठीक है, देश का कुल जनसंख्या में स्लम की हिस्सेदारी कितना है, 9.5%। राज्य की कुल जनसंख्या में कितना स्लम प्रतिशत है, कितना है, 2.12%। सबसे अधिक स्लम वाले जिले जो मेरठ है, आगरा है, नगर है, कानपुर नगर है, ये सब जो है सबसे अधिक स्लम वाले एरिया है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अब देखते हैं दोस्तों कि यहाँ रिलीजियस जो धार्मिक है, कौन कितना परसेंट है, सबसे अधिक कौन, सबसे कम का है। जैसे सबसे ज्यादा यूपी में हिंदू है, ठीक है, फिर मुस्लिम है, फिर सिख है, फिर ईसाई है, फिर जैन है, फिर बौद्ध। ये क्वेश्चन आ सकता है कि सबसे कम कौन से धर्म के लोग रहते हैं, तो बौद्ध। सबसे अधिक किस धर्म के लगते हैं, हिंदू। और उसका यही आर्डर भी पूछ सकता है दोस्तों, ठीक है, इसको याद रखिएगा। अल्पसंख्यक प्रतिशत कितना है, लगभग 20% है दोस्तों। ठीक है, सबसे अधिक लिंगानुपात इसका किस रिलीजियन का है, तो ये है ईसाई का 950। सबसे कम किसका है, सिख का 885। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों ये याद रखने योग्य बातें तो ये मैं ऊपर ही पढ़ा दिया हूँ सारी चीज, आप इसको एक बार देख लीजिएगा, जब पीडीएफ आपको मिलेगी तो आप उसको देख लीजिएगा। अब चलते हैं सीधे क्वेश्चन पे दोस्तों। जैसा कि आपको पहला ही क्वेश्चन दिख रहा है, ये 2025 के एजीटी में क्वेश्चन आ चुका है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले की साक्षरता दर सर्वाधिक थी। अब दोस्तों गौतम बुद्ध नगर, ये क्वेश्चन मैंने आपको ऊपर पढ़ा है। देखिए दोस्तों, ऐसे ही मैं टॉपिक रखूंगा कि जो क्वेश्चन संभावित हो जिस चैप्टर से, उस चैप्टर को मैं सबसे पहले कवर करूंगा, फिर उसके बाद सारे कवर करूंगा, लेकिन सबसे पहले वही जो इंपॉर्टेंट है। अब इससे रिलेटेड और क्वेश्चन जो मैंने बनाए हैं दोस्तों, ठीक है, जो प्रेजेंट टाइम में जो पेपर बन रहे हैं उस लेवल का मैं बनाया हूँ क्वेश्चन, आप लोग उसको देखिए। ठीक है दोस्तों, चलते हैं। पहला क्वेश्चन जो मेरे द्वारा बनाया गया है, निम्न कथनों पर विचार करें, नीचे दिए गए विकल्पों का सही उत्तर चुनिए।
उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या 2011 में लगभग 20 करोड़ है। बिल्कुल सही है दोस्तों। राज्य की शहरी जनसंख्या 30% से अधिक है। दोस्तों ये गलत, लगभग 22% है लगभग। ठीक है दोस्तों। पुरुषों का प्रतिशत महिलाओं से अधिक है। ये सही है दोस्तों। इसका ऑप्शन हो जाए 1 और 3। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। देखिए सर, शहरी जनसंख्या लगभग 22% है, बेहद इंपॉर्टेंट है। अब निम्न पर विचार करें। क्या है भैया निम्न पर विचार? उत्तर प्रदेश की जनसंख्या घनत्व 829 प्रति व्यक्ति वर्ग की, बिल्कुल सही है। ठीक है दोस्तों। फिर क्या है? जनसंख्या घनत्व 2001 से 2011 के दौरान कमी हुई है। नहीं दोस्तों, बढ़ी है, गलत है, वृद्धि हुई है। गाजियाबाद सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला है। बिल्कुल सही है दोस्तों। तो 1 और 3 इसका भी सही हो जाएगा। और दोस्तों जैसे क्या है कि गाजियाबाद है, फिर वाराणसी है, ये जरूर याद रखिएगा। दूसरे नंबर पर बनारस है जनसंख्या घनत्व। ठीक है। और हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है। उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर 70% से अधिक है। ठीक है दोस्तों। उत्तर प्रदेश साक्षरता गलत है। उत्तर प्रदेश साक्षरता 67.72% है। ठीक है। अगर ये पुरुष का था तो सही था। महिला साक्षरता पुरुषों से कम है, ये भी सही है, ये सही है दोस्तों। गौतम बुद्ध नगर सबसे अधिक साक्षर जिला है, ये सही है। मतलब दूसरा और तीसरा जो होगा ये आंसर होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। निम्न कथनों में विचार करें। उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात 912 है। बिल्कुल सही है दोस्तों। और दोस्तों क्या है? यह भारत का औसत से अधिक है। नहीं, भारत का औसत कितना है? 943 है दोस्तों। तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है। जौनपुर में सबसे अधिक लिंगानुपात है, ये सही है। 1 और 3 ऑप्शन इसके सही होंगे दोस्तों। ए ऑप्शन देख लीजिए। अब दोस्तों पांचवा क्वेश्चन है इससे रिलेटेड। निम्न कथनों में विचार करें। ठीक है। बाल लिंगानुपात 2001 से घटा है। ठीक है दोस्तों। नहीं, सही बात है, घटा है। 2011 में बाल लिंगानुपात 902 था। बिल्कुल सही है दोस्तों। बागपत में सबसे अधिक बात है दोस्तों, ये गलत है। तो दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, छठवां क्वेश्चन। ठीक है। जो 10 की वृद्धि दर है 20.23% है। बिल्कुल सही है दोस्तों। महिला वृद्धि दर पुरुषों से कम है। गलत है, महिलाओं का ही वृद्धि दर ज्यादा रहता है दोस्तों। गौतम बुद्ध नगर में सर्वाधिक वृद्धि दर हुई, ये भी सही है दोस्तों। और सातवां क्वेश्चन देखें। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एससी जनसंख्या 20% से अधिक है। बिल्कुल सही है। उत्तर प्रदेश में भारत की सबसे अधिक एससी जनसंख्या है, ये भी सही है दोस्तों। बागपत में एससी जनसंख्या सबसे अधिक है। नहीं दोस्तों, गलत है, सबसे कम है। देख लेते हैं एक बार क्या क्वेश्चन था दोस्तों। बागपत लिंगानुपात देख लेंगे गरीब लोग। हाँ दोस्तों, चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आठवां क्वेश्चन जो हमारा है। निम्न कथनों पर विचार करें। ठीक है। एसटी जनसंख्या 1 से कम है। हाँ, 0.6% है दोस्तों, बिल्कुल सही है। फिर क्या है? सोनभद्र में सबसे अधिक एसटी जनसंख्या है, ये भी सही है दोस्तों। अयोध्या में एसटी जनसंख्या पाई जाती है दोस्तों, मैंने बताया था। ठीक है। 2 जगह नहीं पाई, जालौन, अयोध्या और जालौन। तो इसका ये तो गलत हो गया दोस्तों। इसका हमारा जो आंसर होगा 1 और 2 ही होगा, अयोध्या और जालौन। ठीक है। एसटी नहीं पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। 9वां क्वेश्चन। निम्न कथनों पर विचार करें। ठीक है। उत्तर प्रदेश स्लम जनसंख्या में चौथे स्थान पर। बिल्कुल सही दोस्तों। राज्य की कुल जनसंख्या स्लम का प्रतिशत 5% है दोस्तों। नहीं, ये गलत है। इसका 3.12%। मेरठ में सबसे अधिक स्लम होता है, ये सही है। 1 और 3 इसका सही होगा। 10वां क्वेश्चन है दोस्तों। उत्तर प्रदेश में हिंदू सबसे अधिक है। बिल्कुल सही है। अल्पसंख्यक की संख्या जो है 19%, ये भी ठीक है। सिखों में लिंगानुपात सबसे अधिक है। ठीक है दोस्तों, तो ये गलत है। ठीक है। सिखों में लिंगानुपात सबसे अधिक नहीं था। सबसे अधिक हमारा लिंगानुपात इसमें था, 1 मिनट देख लेते हैं। सबसे अधिक लिंगानुपात हमारा, सबसे अधिक लिंगानुपात गौतम बुद्ध। ठीक है दोस्तों। और इसमें सबसे अधिक लिंगानुपात किसका था? ईसाई का था दोस्तों। रिलीजियस में देखेंगे ईसाई का सबसे कम था, सिख का दोस्तों। ठीक है दोस्तों। हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। एग्रीकल्चर, अरे जो मैं जो टी एजी टी बच्चे हैं उनके लिए मैं रखा हूँ। नेक्स्ट जो है उसका है उत्तर प्रदेश की जनजाति। इससे भी पिछले साल क्वेश्चन आया था दोस्त। हर एग्जाम में आता है, यूपी का कोई भी एग्जाम हो, इसमें अपना जो जनजाति से क्वेश्चन, अनुसूचित जनजाति से क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है। सेंसस आप लोग पढ़ा ही दिया था। ठीक है। लगभग 0.6% है। ठीक है। भारत में कुल जनसंख्या का भाग लगभग एसटी 1.1% है। सर्वाधिक जो एसटी जनसंख्या वाला जिला है वो सोनभद्र है, बता ही दिया था। सबसे कम है बागपत, ये भी मैं पहले ही बता दिया था दोस्तों आप लोग को। ठीक है। जिन जिलों में एसटी नहीं है, अब बता दिया था, अयोध्या और जालौन। आप लोग याद कर लीजिएगा, इससे क्वेश्चन आना ही तय है दोस्तों। ठीक है। प्रमुख जो जनजातियां उत्तर प्रदेश में है वो गोंड है, फिर खरवार है, फिर सहरिया है, पहड़िया है, बैगा, अनिका, अगरिया,
पटरी, चेरो, भुइयां। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों एक एक करके हम लोग पढ़े। उत्तर प्रदेश में जो 0.6% एसटी है, यूपी में एसटी का पॉपुलेशन पता चल गया आपको, सबसे अधिक सोनभद्र में है, सबसे बुक्सा जनजाति बिजनौर में पाई जाती है, गोंड जनजाति सबसे प्रमुख और बड़ी जनजाति है। ठीक, पंचायत व्यवस्था पारंपरिक शासन प्रणाली है। थारू विकास योजना 2 अक्टूबर 1980, ये भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, थारू विकास योजना आ सकता है एग्जाम में। हम लोग देखते हैं एक एक जनजाति के बारे में दोस्तों, उसके बारे में, उसके करेक्टर वगैरह क्या है। जैसे गोंड जनजाति, तो इसका निवास है तराई क्षेत्र, निवास स्थान क्या है, तराई क्षेत्र, महाराजगंज बहराइच, जो नेपाल से सटे हुए बॉर्डर, ठीक वहीं पे। दोस्तों देखिए, जैसे अब पिछली बार जो क्वेश्चन आया, ठीक है, पिछली बार जो क्वेश्चन आया, आप देखिए तराई क्षेत्र, ठीक, पढ़ लेते हैं फिर क्वेश्चन देखते। यूपी में सबसे बड़ी जनजाति कौन? शारीरिक रूप से कद छोटा और रंग पीला सांवला होता है। वेशभूषा क्या है, पुरुष धोती पहनता, महिलाएं साड़ी लहंगा पहनती। भोजन इनका क्या है, चावल दाल मांस मछली। परिवार का सबसे संयुक्त परिवार है, ठीक है। अब एकल मतलब बढ़ रहे हैं, ठीक। विवाह बिना दहेज के होते हैं, बदला विवाह प्रचलित है यहाँ पर, ठीक है। धर्म एक पूछ सकता है कि कौन से जनजाति में बदला विवाह होता है, तो गोंड जनजाति, ठीक है दोस्त। इनका जो धार्मिक मुख्य हिंदू काली भैरव पूजा करता है, ठीक है दोस्त। अब आते हैं बुक्सा जनजाति, जो कि बिजनौर में पाई जाती है, बेहद इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये आने की संभावना है। बुक्सा जनजाति कहाँ की, बिजनौर की, सब आ जाएगा मैचिंग वगैरह में, ठीक है। बस से बुक्सा, बस से बिजनौर दोस्तों, ठीक है। मूल जो कहाँ के थे, ये राजस्थान के थे, मेवाड़ के। भाषा इनकी हिंदी है, मुख्य भोजन मछली और चावल है। वेशभूषा क्या था, पुरुष धोती पहनते थे, महिलाएं लहंगा ओढ़नी। समाज में वर्ग विभाजन ब्राह्मण और क्षत्रिय के रूप में, ठीक है। पंचायत व्यवस्था, ठीक है, इसमें दरोगा सिपाही ये सब हैं। खरवार जनजाति जो है, ये निवास इनका देवरिया में, बलिया, गाजीपुर, मिर्जापुर के एरिया में और सोनभद्र के एरिया में ये पाए जाते हैं खरवार। स्वयं को सूर्यवंशी मानते हैं। उपजाति इनके सूर्यवंशी, पटबंदी आदि है। शारीरिक रूप से बलवान और साहसी होते हैं। धर्म इनका प्रमुख है हिंदू, नाग आदि की पूजा करते हैं। पर्व क्या है इनका, जुतिया जो होते हैं, जुतिया पूजा और होली और नवरात्र, ठीक है दोस्तों। आगे चलता हूँ दोस्तों। अब थारू जनजाति, ठीक, इनका निवास है तराई क्षेत्र, जिले कौन सा, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, महाराजगंज, ठीक है दोस्तों। पिछले बार यही क्वेश्चन आया था डायरेक्ट, देखिए आप सभी कि थारू जनजाति नित्य उत्तर प्रदेश के लिए किस सांस्कृतिक पहचान है, ठीक है। किस, बुंदेलखंड का, तराई का, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का, पूर्वी उत्तर प्रदेश, नब्बे, तो तराई क्षेत्र का। अब देखो आप इसमें क्वेश्चन, अब सबसे पहला लाइन वही है, निवास कहाँ है, तराई क्षेत्र, थारू जनजाति, ठीक है दोस्त। कद छोटा, रंग पीला सांवला होता है, महिलाएं सुंदर मानी जाती हैं। वेशभूषा, पुरुष धोती पगड़ी और महिलाएं लहंगा ओढ़नी और चोली। भोजन इनका क्या है, चावल दाल दूध दही मांस मछली। विवाह क्या है, बिना दहेज का होता है, बदला विवाह इनमें भी प्रचलित है, ठीक है दोस्तों। क्या करते हैं, और इनमें प्रमुख त्योहार है होली, दिवाली, दशहरा। आर्थिक जीवन कृषि, पशुपालन और वनो उपज, ठीक है। सरकारी योजना है थारू विकास योजना 2 अक्टूबर 1980, याद कर लीजिए दोस्तों। अब अन्य जनजातियां दोस्तों के बारे में हम लोग जानते हैं। सहरिया कहाँ की जनजाति है, निवास ललितपुर, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये पूछता है, मैचिंग में आएगा। सहरिया पहाड़िया, ये भी इंपॉर्टेंट है, एक पहाड़िया हो गया, एक सहरिया, एक अगरिया, ठीक है। तो अगरिया और पहाड़िया जो है, एक इसका है, ये आपका सोनभद्र का है, लेकिन जो सहरिया है ये आपका किसका, ललितपुर का है, ठीक है। जैसे आप ये यूपी का मैप ऐसे आता है, ठीक है। यहाँ कौन कौन सा है, यहाँ का है क्या, पहरिया और अगरिया, और ठीक है। तो यहाँ का क्या, सहरिया। ये बहुत ज़्यादा पहाड़िया सहरिया बहुत कंफ्यूज करता है दोस्तों, आप लोग देख लीजिए। सोनभद्र का है, ये भी सोन, ठीक है दोस्तों। अब देखिए बैगा, बैगा भी सोनभद्र में है, जंगल में वनोपज संग्रह पे झूम खेती वगैरह करते हैं, ठीक है। पनिका, ये भी सोनभद्र का, मिर्जापुर का है जनजाति। पटरी, निवास स्थान सोनभद्र, खेती व मजदूरी के लिए मुख्य व्यवसाय है इनके। चेरो, निवास सोनभद्र में, वाराणसी ये सब होते हैं, वाराणसी में भी चेरे पाए जाते हैं, चेरो। भुइयां, निवास स्थान सोनभद्र, कृषि पशुपालन अगर ये सब करते हैं सब वस्तु, ठीक है मेरे दोस्तों। तो ये जो है इसका मैचिंग करने में आ जाता है दोस्तों टोटल, तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, पीडीएफ ले लीजिएगा, आप लोग अच्छे से पढ़िए, ठीक है। अब देखिए आर्थिक जीवन के मुख्य व्यवसाय इनका कृषि, पशुपालन, लकड़ी काटना, शिकार करना, वनोपज को संग्रह करना, जैसे जड़ी बूटी फल फूल हो गया। कुछ लोग अब सरकारी नौकरी व अन्य कार्यों में भी लगे, ठीक है। अब सामाजिक जीवन क्या है, संयुक्त परिवार व परंपरा अब परिवर्तित हो रही है। विवाह
बिना दहेज के बदला विवाह बहुत प्रचलित है। पंचायत व्यवस्था महत्वपूर्ण है। पुरुष प्रधान समाज। धार्मिक जन मुख्यतः हिंदू धर्म मानते हैं। एक ठीक प्रमुख देवता में काली, भैरव, शिव और राम की। भूत प्रेत, जादू टोना पर में विश्वास करते हैं। प्रमुख त्योहार होली, दिवाली, दशहरा, अष्टमी और स्थानीय मेले व नृत्य। अब इनकी सरकारी योजनाएं क्या क्या है, ठीक है। थारू विकास परियोजना, ठीक, 2 अक्टूबर 1980। बुक्सा जनजाति विकास परियोजना 1983-84। शिक्षा के स्वास्थ्य, आवास और आजीविका सामाजिक सुधार के लिए विभिन्न योजनाएं संचालित होती हैं। ठीक है, ठीक है दोस्तों। और जो मैंने पढ़ाया दोस्तों उसका सब एक संक्षिप्त में है, याद करने के लिए आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो अब चलते हैं सीधे क्वेश्चन पे दोस्तों आज के। ठीक है, निम्नलिखित कथनों में विचार करें। उत्तर प्रदेश की जनजातियों पे, ठीक है, क्या है। थारू जनजाति मुख्यतः तराई क्षेत्र में पाई जाती है, बिल्कुल सही है दोस्तों। गोंड उत्तर प्रदेश सबसे बड़ी जनजाति है, ठीक है दोस्तों। बुक्सा जनजाति मुख्यतः पूर्वांचल क्षेत्र में पाई जाती है, गलत है दोस्तों, बिल्कुल गलत। एक और दूसरे निम्न कथनों पर विचार करें। थारू विकास परियोजना 2 अक्टूबर 1980 में स्टार्ट, सही बात है। उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 10, ठीक है, 6% सही है। उत्तर में सबसे अधिक जनजाति वाला जिला सोनभद्र, बिल्कुल सही है दोस्तों। इसका ऑप्शन डी, तीनों सही है दोस्तों। और तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। गंवार जनजाति स्वयं को सूर्यवंशी मानते हैं, ये भी ठीक है दोस्तों। सहरिया जनजाति मुख्यतः बुंदेलखंड में पाई जाती है। सहरिया, अगरिया, सही बात है। ये सहरिया पाई जाती है कहाँ पे दोस्तों, ये पाई जाती है आपका ललितपुर। ललितपुर आता है क्या, इसमें आता है बुंदेलखंड रीजन में, ठीक है, सही है। बैगा जनजाति कहाँ पाई जाती, इनका व्यवसाय क्या है, पशुपालन है, नहीं। 1, 2 ठीक है दोस्तों। चौथा जो क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए आप सभी कि थारू जनजाति बदला विवाह प्रचलित, बिल्कुल सही है दोस्तों। जनजाति में संयुक्त परिवार की परंपरा आई थी, बिल्कुल सही है। सभी जनजातियां केवल मांसाहारी होती है, गलत है दोस्तों। ये पर दोस्तों, अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो है पांचवा। निम्न कथनों पर विचार करें। बुक्सा जनजाति मुख्यतः बिजनौर जिले में पाई जाती है दोस्तों, ठीक है, बिल्कुल सही है। गोंड जनजाति प्रमुख निवास है तराई क्षेत्र, नहीं सर, तराई क्षेत्र में तो वो है आलू वगैरह है, ठीक है, ऐसा नहीं है तो गलत है। ये तो बनारस वगैरह एरिया में पाई जाती है। जनजातियों का मुख्य व्यवसाय कृषि और वनों उत्पाद संग्रह है, ये भी सही। 1 और 3 सही है दोस्तों, और सब गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा दोस्तों, आज का सेशन खत्म हो गया दोस्तों। आज मैंने 2 टॉपिक इंपॉर्टेंट लिया था। इससे AGTA 2025 में क्वेश्चन आए हुए हैं और आते रहेंगे, और सब एग्जाम में आते रहते हैं दोस्तों। इसलिए दोस्तों आप सभी लोग हमारे ये यूपी स्पेशल सीरीज से जुड़ जाएं। और मेरा ये एग्रीकल्चर का जो स्कीम का सीरीज चल रहा है, आज उसका लास्ट डे होगा दोस्तों। आप लोग जुड़े, अच्छे से ध्यान दें, पढ़ाई दें, लाइक और सब्सक्राइब भी करें दोस्तों। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।